हेलो दोस्तों, मैं हूं जुनैद और आप सभी का भरपूर स्वागत है आज के इस एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एज ए क्रेडिट मैनेजर। अगर आपका इंटरव्यू है एचडीएफसी बैंक के अंदर तो ये 10 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आप थोड़े से सीरियस हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो या फिर आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है, अपनी पोस्ट को लेके कंफ्यूज्ड हो, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। इंस्टेंट रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्रेडिट मैनेजर का क्या काम होता है, हमें जुनैद थोड़ा बताइए। ठीक है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, भले से आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको नॉलेज है, लेकिन फिर भी पूछ सकता है कि भाई बताओ हमें कि क्या काम होता है, क्या काम क्या होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि एक क्रेडिट मैनेजर का ये काम होता है, जैसे वो लोन के बारे में चीज़ें चेक कर रहा होता है। ठीक है, मैनेज कर रहा होता है लोन को, किस तरीके से रिलेशनशिप को बिल्ड करने की कोशिश करता है, क्रेडिट कैपेसिटी चेक कर रहा होता है। ठीक है, क्रेडिट मैनेजमेंट कर रहा होता है। और बेसिकली आपको यहाँ पर क्रेडिट मैनेजर का टोटल वर्क बताने की कोशिश करनी है। अगर आपको नहीं पता कि क्रेडिट मैनेजर क्या काम करता है तो आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर के उस वीडियो को देख के क्रेडिट मैनेजर का क्या काम है वो सब कुछ सीख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास है, क्रेडिट रिस्क को कैसे मैनेज करोगे और इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं। ठीक है, तो इसका नाम आपको 3 चीजें बता देता हूं। नंबर 1 है यहाँ पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मॉडल, और भाई यहाँ पे ट्रेड क्रेडिट ईटीसी। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। अगर हम इनको थोड़ा डिटेल में बताएंगे तो वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा, इसके लिए आप गूगल कर लेना। मैं ये चीजें वैसे डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा आपको, तो आप वहां पे जाके भी रीड कर सकते हो। और इसका अगर आपको परफेक्ट आंसर चाहिए, ठीक है, मैं तो जस्ट एग्जांपल या फिर सैंपल देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको इन 10 के 10 सवालों के परफेक्ट आंसर चाहिए तो आपको हमारी बुक परचेज कर लेनी चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसमें हमने 200 क्वेश्चन कवर किए हैं सैंपल आंसर के साथ। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे पास है, क्रेडिट अप्रूवल प्रोसेस में आपका क्या योगदान है, और साथ ही साथ आप कैसे पता करोगे कि ये जो बंदा है जिसको हमें क्रेडिट अप्रूवल करना है ये सही है या नहीं है। इसके बारे में जुनैद थोड़ा बताओ। तो आपको सिंपल आंसर करना है कि मैं जितने भी नियम्स हैं एज ए क्रेडिट मैनेजर, जो टर्म्स हैं मैं उनको फॉलो करूंगा। ठीक है, इंश्योर करूंगा लोन की क्वालिटी और लोन की जो एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है, उसको देखूंगा। क्रेडिट की जो पॉलिसीज है उसके बारे में मैं जानकारी रखूंगा, और अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं चेक कर लूंगा। देन उन सभी चीजों को फॉलो करने के बाद जो भी उस चीज का जूस निकलेगा उसके हिसाब से मैं काम करूंगा। अगर मुझे लगेगा इट्स कोल्ड पॉजिटिव तो पॉजिटिव रिप्लाई दूंगा, और अगर मुझे लगता है नहीं निगेटिव में जा रहा है तो मैं उसको हाथ जोड़ के मना कर दूंगा, धन्यवाद कर दूंगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि क्रेडिट रिपोर्ट को कैसे एनालाइज करोगे और इसमें आपका क्या रोल है, थोड़ा हमें बताइए। ठीक है, तो यार इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने बुक के अंदर लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से, तो प्लीज परचेज कर लेना। या फिर इस क्वेश्चन का आंसर आप भी हमें दे सकते हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन आपके लिए खोल के रखा है, जरूर लिखिएगा। नंबर 5 हमारे पास है, पैसे की वापसी के मामले में आप कैसे काम करोगे, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, बहुत बार हम वही काम करते हैं, मान लो किसी बंदे ने लोन ले लिया या फिर बाइक ले ली, मतलब लोन की बात चल रही है बेसिकली। एज ए क्रेडिट मैनेजर आपने उसकी फाइल अप्रूव कर दी थी, उस टाइम तो बड़ा अच्छा था, काइंड बंदा था, लेकिन अब आके वो पैसे नहीं दे रहा, हमारा जो रिटर्न है अमाउंट, लोन की जो रिकवरी है वो नहीं दे पा रहा है, तो कैसे करोगे। तो भाई एक ही चीज यहाँ पे बैठती है जिसको हम कहते हैं हिंदी में समझौता। जी हाँ भाई, मैं समझौता करने की कोशिश करूंगा और उस सामने वाले बंदे का मैं सिविल स्कोर खराब कर दूंगा, क्रेडिट हिस्ट्री खराब कर दूंगा, जिससे उसे लोन भी नहीं मिल पाएगा। आप मत बोलना ऐसा, लेकिन हाँ सेटलमेंट के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं होता है हमारे पास। ठीक है, बुक के बारे में एक बार फिर बताना चाहूंगा, अगर आपका किसी भी बैंक में इंटरव्यू है तो प्लीज आप हमारी बुक परचेज कर लेना, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बिकॉज वो बहुत अच्छी बुक है और 200 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, आपकी टेक्निक्स क्या है लोन अप्रूवल के लिए। 3 चीजें बता रहा हूं, इन चीजों को ध्यान से सुनना। नंबर 1 स्कोरिंग मॉडल, जो भी क्रेडिट स्कोर्स होते हैं उसके एक मॉडल होता है। ठीक है, और नंबर 2 है हमारे पास क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट्स मॉडल, इसके ऊपर हम बात कर रहे होंगे। 2 चीजों को अच्छे से इंश्योर करूंगा, चेक करूंगा, उसके बाद अगर मुझे लगता है देना चाहिए दे दूंगा, नहीं तो फिर मैं उसको निगेटिव में दे दूँ। इट्स सिंपल, मतलब गूगल कर सकते हो इन चीज़ों के लिए। मैं क्वेश्चन वैसे स्पेशली मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, चलो ठीक है सैंपल आंसर देते चले, कोई फर्क नहीं पड़ा। नंबर 7, कस्टमर को बुरा भी ना लगे और आप लोन का जो बजट है, लोन की जो लिमिट है, जो टाइमिंग है, वो आप तरीके से कर पाओ। कैसे करोगे जुनैद भाई, बताओ जरा। और गाइज अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कुछ दिन का तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे, और अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे, गारंटी है जी हमारी इस बात की। एचडीएफसी बैंक की स्पेशली बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे 3 चीजें बता रहा हूँ, आपका आंसर बेस्ट हो जाएगा। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू प्लान काम करेंगे। ठीक है, जो भी हमारे पास प्लान है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, ये नहीं कि हवा में तीर छोड़ दिया, कुछ भी नहीं, प्लान के अकॉर्डिंग काम करूंगा। नंबर 2, कस्टमर को लोन देना था या फिर उससे लोन नहीं दिया जा रहा है, भाई मैं उसकी हेल्प करूंगा प्रॉपर, क्योंकि कस्टमर ही हमारा भगवान है भाई, वही हमें पैसे कमवा रहा है। अगर हम कस्टमर से लड़ेंगे
तो वो हमसे कभी भी हमारे काम नहीं आएगा और हम भी उसके किसी काम नहीं आ पाएंगे। और कंपटीशन इतना है कि अगर आज हमने एचडीएफसी बैंक ने कह दिया कि नहीं मैं नहीं देना आपको लोन, तो 4 कंपनी और बैठी हुई हैं जो इस चीज़ के लिए हम देंगे, हमारे पास आ जाओ। ठीक है, एसबीआई बहुत लोन बांट रहा है 2-2 हज़ार के, 5-5 हज़ार के, 10-10 हज़ार के, तो इस चीज़ का आपको भी यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है तो बहुत अच्छी बात है, जब तक आप उसको छोड़ेंगे नहीं, जब तक आपका जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है। नंबर 8, अगर किसी ग्राहक के साथ कोई अनहोनी हो गई है, आपसे उन्होंने लोन ले रखा है और उसके घर में कुछ सीन हो गया है या कोई अनहोनी हो गई है, तो उसको कैसे मैनेज करोगे या फिर क्या करोगे ये बताओ। तो गाइज इसमें आपको सबसे पहले अकॉर्डिंग टू प्लान चलना है, जो मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, और फिर अगर आप कोशिश कर सको तो जो भी सेटलमेंट है वो करने की कोशिश करना। बाकी उससे कहना कि भाई देखो हमारे घर का तो पैसा है नहीं, आपको देना तो ही पड़ेगा ही, तो प्लीज़ थोड़ा थोड़ा करके जैसे भी करना है भाई वो आपको देने की कोशिश करना है। और इसका क्या बेस्ट आंसर हो सकता था प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, और हाँ मैं उसकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि एज ए क्रेडिट मैनेजर सक्सेसफुल मैनेजमेंट कैसे करोगे, इसके बारे में बताइए जुनैद भाई। तो यहाँ पे 2 चीज़ें करना। नंबर 1, बढ़िया से रिसर्च करूंगा सर, हर चीज़ के बारे में डीप नॉलेज रखूंगा, डिटेल में रखूंगा, ब्रीफ करूंगा। नंबर 2 यह है पॉजिटिव कम्युनिकेशंस। ठीक है, मैं हमेशा पॉजिटिव कम्युनिकेट करने की कोशिश करूंगा। अगर कोई चीज़ निगेटिव में जा रही है कोशिश करूँ पॉजिटिव हो जाए, देन मैं यहाँ पर चीज़ें कर रहा हूँगा। ये 2 चीज़ें आप बोल करके इसके बारे में पढ़ करके बेस्ट आंसर बना सकते हो। नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यही है कि लोन एप्लीकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसको कैसे सॉल्व करोगे बताइए। नंबर 1 ये है कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या ये प्रॉब्लम जेन्युइन है या नहीं है। और नंबर 2 ये है कि बढ़िया से रिसर्च करो फिर इसकी। ठीक है, मतलब रिसर्च पे तो भाई तगड़ी चीज़ें होनी चाहिए, आपकी नॉलेज होनी चाहिए, और जो सही कदम है वो आप उठा सकते हो। और ग्राहक सेवा के लिए आप हमेशा तैयार रहें। ठीक है, ये आपका आंसर हो सकता है इस तरीके से बेस्ट। अगर कस्टमर ने बोला है कि मेरे को 4 बजे मिलना है, भाई मिल सकता हूँ, इतनी मेरे अंदर एबिलिटी है। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये हमारे 10 क्वेश्चन का आंसर हो गए। जिन क्वेश्चंस के आंसर मैंने नहीं दिए हैं बुक में, उन क्वेश्चंस का आंसर अवेलेबल है। बुक की कीमत 99 रुपीज है अभी फिलहाल, बढ़ सकती है तो प्लीज परचेज कर लेना। अगर आपने हमारा क्रेडिट मैनेजर वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में भी है, जाके आप उस वीडियो को देख करके बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। वीडियो के लास्ट में एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आपने बहुत बार जॉब्स के लिए अप्लाई किया है और आपको जॉब मिलना तो बहुत दूर की बात है, इंटरव्यू की कॉल तक रिसीव नहीं हो रही, तो आपको चाहिए एक बैलेंस्ड रिज्यूमे, एक अच्छा प्रोफेशनल सीवी, एटीएस फ्रेंडली होना जरूरी है। ठीक है, अगर आप बनवाना चाहते हो तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लेना। 199 स्टार्टिंग प्राइस है, अगर पे कर सकते हो तो प्लीज कॉन्टैक्ट करिएगा। बाकी अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हो, कॉल के थ्रू बात करना चाहते हो कि भैया हमें समझना है कैसे स्टार्ट करें, क्या स्टार्ट करें, नंबर यार आप जाके मुझसे बात कर सकते हो। दोस्तों फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज।